दोस्तों, वैक्सीन अभी के समय के लिए ये अकेली ऐसी चीज है जो कि हमें कोरोना महामारी से बचने की उम्मीद जगा रही है। पर दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन कैसे बनी होगी और इसे किसने बनाया होगा? दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन बनने के पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्तों, 18वीं शताब्दी में यूरोप में स्मॉल पॉक्स, जिसे कि हिंदी में चेचक कहते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो रही थी। और उस समय एडवर्ड जेनर, जिन्हें कि फोर्थ साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है, वो स्मॉल पॉक्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। और उसी दौरान यूरोप में और एक डिसीज आया जिसका कि नाम था काऊ पॉक्स। और काऊ पॉक्स सिर्फ उन्हीं लोगों को होता था जो कि हमेशा गायों के कांटेक्ट में रहते थे। पर काऊ पॉक्स उतनी गंभीर बीमारी नहीं थी। जो भी लोग काऊ पॉक्स से पीड़ित थे, उनके हाथों पर छाले पड़ते थे और जिनमें पानी भर जाता था, और 2 से 3 दिन बाद वो छाले कम हो जाते थे। इस बात की पूरी स्टडी करने के बाद एडवर्ड जेनर को 2 बातें समझ में आ गई। पहली, जिन लोगों को काऊ पॉक्स हुआ है उन्हें दोबारा कभी भी काऊ पॉक्स नहीं होता था। और दूसरी बात, जिन लोगों को काऊ पॉक्स हुआ है उन्हें स्मॉल पॉक्स कभी भी नहीं होता था। इसलिए एडवर्ड जेनर ने जिसे काऊ पॉक्स हुआ है उसके हाथ के छालों का लिक्विड निकालकर एक 8 साल का बच्चा, जिसका के नाम जेम्स फिलिप्स था, उसके बॉडी में इंजेक्ट किया और उसे 8 दिन के लिए निगरानी में रखा गया। जैसे ही उस बच्चे को काऊ पॉक्स इंजेक्ट किया, उसके बाद उस बच्चे को पहले 2 दिन बुखार आ गया और उसके बाद वो बच्चा नॉर्मल हो गया। जैसे ही वो बच्चा नॉर्मल हुआ, उसके 1 सप्ताह बाद एडवर्ड जेनर ने उसी बच्चे में स्मॉल पॉक्स का लिक्विड इंजेक्ट किया। और जैसे ही उस बच्चे में स्मॉल पॉक्स का लिक्विड इंजेक्ट किया गया तो उसके चौंका देने वाले रिजल्ट सामने आ गए। स्मॉल पॉक्स के इंजेक्शन से उस बच्चे को कोई भी डिसीज नहीं हुआ। मतलब कि स्मॉल पॉक्स जैसी गंभीर बीमारी काऊ पॉक्स जैसे नॉर्मल डिसीज से कंट्रोल की जा सकती है। दोस्तों, एडवर्ड जेनर का ये आविष्कार पूरी मानव जाति के लिए वरदान साबित हुआ और धीरे धीरे एडवर्ड जेनर ने काऊ पॉक्स के पेशेंट का इलाज करना शुरू किया। पर अपनी इस खोज को पूरी दुनिया की मदद करने के लिए एडवर्ड जेनर ने अपनी ये रिसर्च रॉयल सोसाइटी में सबमिट की। पर रॉयल सोसाइटी ने उनकी रिसर्च को पूरी तरह से ठुकरा दिया, क्योंकि एडवर्ड जेनर का तरीके से लोग ठीक तो हो रहे थे, पर इनका तरीका काम कैसे करता है, इस बात को वो पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद एडवर्ड जेनर ने एक 23 लोगों की टीम बनाकर फिर एक बार रॉयल सोसाइटी में चले गए और उन 23 लोगों में उन्होंने खुद का बेटा, जो कि सिर्फ 11 महीने का था, उसे भी शामिल किया। और इस बार वो अपने काम को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए कामयाब रहे और रॉयल सोसाइटी ने उनकी खोज को मान्यता दी और साथ ही साथ उनको बहुत मात्रा में पैसे इनाम के तौर पर दिए गए। दोस्तों, एडवर्ड जेनर की इस खोज से उन्हें दुनिया भर से बड़ी बड़ी कंपनियों से इनाम के नाम पर पैसे मिले और उनके रिसर्च का उपयोग आज 200 साल बाद भी किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आप हमारा कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना कर सके। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।